दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने 10th के चैप्टर्स प्रस्तावना और वृत्त की स्पर्श रेखाएं कवर की थी हाई स्कूल। आज इंटरमीडिएट प्रावैधिक चित्रकला की हम बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो सिलेबस है ये 11th का सिलेबस है, इंटरमीडिएट 11th कक्षा 11 का। तो इसमें आप देख रहे होंगे मापनी दिखाई दे रही है आपको, ये मापनी, क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, अक्षर लेखन, यानी 4 चीजें हैं। ठीक है, ये समतल ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें जो है आपको समतल ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठोस ज्यामिति जो शुरुआत होती है वो 12th की शुरुआत होती है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक तरफ से चलूँ, सीरीज की सीरीज लेकर के चलूँ, ताकि एक क्रम में निर्णय सॉल्व हो सके और देखने वाले को भी आसानी हो सके। ठीक है, तो हम पहले इसी चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, मापनी जो है, मापनी और प्लस अक्षर लेखन, ये दोनों क्वेश्चन जो है अथवा में आते हैं। हमेशा बोर्ड के पेपर में आप उठा के देखेंगे तो मापनी जो होती है, ये मापनी प्लस आपका अक्षर लेखन, अक्षर लेखन, ठीक है, ये अथवा में आते हैं, यानी यहाँ अथवा लगा होगा। ठीक, कहने का तात्पर्य यह, चाहे आप मापनी कर लीजिए या अक्षर लेखन कर लीजिए। ठीक है, दोनों से एक आपको करना है और सबसे पहले आएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम आपको अक्षर लेखन पहले पढ़ाएंगे, मापनी हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, और फिर दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 3 सवाल हैं, 3 से 4 सवाल हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो हम क्षेत्रफल से शुरू करेंगे, एरिया। ठीक है, आज हम आपको एरिया के बारे में बताएंगे, उसके विषय में क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख करके निर्णय करना होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का ज्ञान होना हम समझते हैं सभी स्टूडेंट को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट वाले हैं सिर्फ वही इस पे फोकस रखें। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का प्रयोग हर जगह होता है। जैसे आपके घर में नया घर बन रहा है और आपके कमरे में टाइल्स लगनी है। ठीक है, टाइल्स वाला आया लगाने के लिए, वो बोलेगा कि भाई इतने स्क्वायर फीट टाइल्स लगेगी। तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी टाइल्स हर कमरों में लगेगी? अगर क्षेत्रफल आपको समझ में आता है तो ये चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके ये भी बता सकते हैं कि कितने पेटी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी टाइल्स, है ना। तो क्षेत्रफल में ये सारी बातों का हम जो है चर्चा भी करेंगे और बताएंगे भी क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। आप बस देखते जाइए और कोशिश ये करिए कि जो चीज़ें बताई जाए उसे ध्यान में रख करके काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्किप कर करके आप देखें, फिर तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी, तब समस्या वहाँ पे क्रिएट होती है। फिर ये होता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में तभी आएगी जब आप ध्यानपूर्वक सारे वीडियोस कायदे से इत्मीनान से बैठ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, फिर आगे चर्चाएं भी होती रहेंगी, आपसे बात भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा अच्छा क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आपका क्या जवाब होना चाहिए? आप ये बताएंगे किसी पृष्ठ या सरफेस, यानी जो जगह है, ठीक है, के माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, यह माप वर्गों की इकाइयों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है, देखिए यहाँ इस जगह पे
तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग इसको हम 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, बोल सकते हैं, या फीट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटीमीटर आप फीट में बोल सकते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर भी होता है, स्क्वायर फीट भी होते हैं। तो आप जैसे भी बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर लिया है, तो आप इसी से समझिए। तो क्या होता है इसमें, एरिया को मापा जाता है, उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई मान लीजिए इधर कितना है 4, ठीक है, और इधर 2, तो क्या होता है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी किसी कमरे का एरिया अगर निकालना है तो एक छोर से चौड़ाई नाप लीजिए, एक छोर से लंबाई नाप लीजिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इधर देखिए यहाँ 1 2 इधर बने हुए हैं, 1 2 3 4 इधर बने। अगर हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 2 चौक 8, ठीक है। कितना आया, 8 आया। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जो है आप ऐसे भी करेंगे वो उतना ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके टाइल्स की माप की जाती है, यानी जैसे कमरा में क्या होता है, आप मान लो 10 फीट चौड़ाई कमरे की है और लगभग 15 फीट जो है आपका लंबाई है, तो इनको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जितना एरिया आता है, जितना उसमें आंसर आता है वो स्क्वायर फीट आपका बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 फीट की 1 बाई 1 की आपके टाइल्स है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी पेटी में कितनी टाइल्स, पहले एक टाइल्स का निकाल लीजिए, फिर कितनी पेटी में कितनी टाइल्स हैं वो गिन लीजिए, फिर एक पेटी का पूरा जो है निकल आता है, तो उसी हिसाब से आप अपना पैकेट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये तो टाइल्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में एरिया को कवर किया जाता है, यानी जो जगह इसके अंदर है, ठीक है, ये सारी जो जगह है इसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। इसमें जैसे ये पूछ लेता है कि एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए, यानी जो आयत में जगह है, ठीक है, मान लीजिए कोई आयत है, वो जगह किस में कन्वर्ट करनी है, वर्ग में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। जगह उतनी ही रहेगी लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ग में, ठीक। तो ठीक है, इसी तरीके के हैं, हम इसमें सारी सवाल को कोशिश करेंगे बताने की, ठीक है। तो ठीक है, तो क्षेत्रफल की सबसे पहली निर्णय 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत बनाना जो क्षेत्रफल में एक दिए हुए त्रिभुज अ व स के बराबर हो। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, यानी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाना, यानी जो त्रिभुज में जगह है, ठीक है, जो आपकी त्रिभुज में जगह है वो चीज किस में कन्वर्ट करनी है, आयत में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। ये चीज सवाल है, ओके। चलिए बनाते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया, कितना, 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। और एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ जो है ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया, एक तरफ 4.8 और एक तरफ 3 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके काटेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये बा है और इधर कितना है, ये सा है, ठीक है। तो एक तरफ बा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर भर करके चाप लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रकार से काट लेते हैं। आप प्रकार में से 3 सेंटीमीटर भर करके चाप लगा लीजिएगा, ठीक है। एक कट गया और इधर से कितना भरना है, इधर से 4.8,
तो 4.8 भर लीजिए और यहाँ पे इसको केंद्र मान करके, ठीक है, केंद्र मान करके इसे इधर काट दीजिए। ए थोड़ा सा कम, तो इधर काट लीजिए। कितना? 4.8। ये कट गया। अब क्या करेंगे, इनको मिला लीजिए। एक ये मिल गया और एक आपका ये मिल गया, ठीक है, तो त्रिभुज बन गया। तो एक तो 6 हो गया, ये कितना था? 4.8 हो गया और इधर वाला कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या है, त्रिभुज बन गया, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, और ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ठीक है। एक 3 हो गया। मतलब आपका इस सवाल में ये कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत बनाइए। तो क्या करेंगे, पहले हम बा और सा को आधा करेंगे, ठीक है। इसे आधा कर लीजिए। तो आधा करने के लिए प्रकार की जरूरत पड़ेगी। आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा लीजिए, हो जाएगा। तो आधे से थोड़ा सा दूरी कम कर लेते हैं, आधे से कम बोल रहा है, ठीक है। चलिए ये है, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों जगह चाप कटना चाहिए। एक यहाँ कट गया और एक नीचे काटिए। ये इस तरीके से 2 हो गया और फिर इधर से काट दीजिए अपोजिट साइड से, ऑटोमेटिक आधा हो जाए। कैसे भी रेखा हो, चाहे पॉइंट पे हो, दशमलव, मतलब किसी तरीके की रेखा हो, बहुत आसानी से इस विधि से कट जाती है। ठीक, यहाँ से देखिए इधर भी हमें काटना है। ये यहाँ पे कट गया। अब इनको क्या करेंगे, मिला लीजिए। इसको ऐसे मिला लीजिए। ये इस तरीके से ये रेखा मिल गई। अब बा और सा के समानांतर सेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। सेट स्क्वायर आप स्केल से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहेंगे तो हम जल्दी से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, बा और इसके बा और समानांतर सेट स्क्वायर, जो त्रिभुज ऊंचाई है वहाँ पे हम जो है एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए इससे ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी। अब क्या करना है, बा और सा के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, ऊपर कर गया। अब बा बिंदु से ऊपर की तरफ सीधी रेखा 90 डिग्री 90 अंश चांदे से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चांदा निकाल लीजिए। क्योंकि अब डायरेक्ट खींच सकते हो, लेकिन चांदा अगर रहेगा तो अलग ही बात रहेगी। चांदा निकल गया। ये यहाँ पे क्या करेंगे, 90, सॉरी, ऐसे ले आई, यहाँ पे चांदा ए टी पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। और ये 0 अंश पे ले जाइए, ये हाँ, ठीक, ये 90 अंश हो गया। तो हम क्या करना है, हमको पॉइंट लगा लेना है 90 अंश पे, यहाँ पे, ठीक है। ये 90 अंश का हो गया।
तो हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, यहाँ से ये है, मिला लेंगे, वहाँ तक मत ले जाइए, यहीं तक रख दीजिए, वो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और ये इसको थोड़ा अभीष्ट कर लीजिए, मोटा होना चाहिए ये। ठीक, और इस ऊंचाई को यहाँ से नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आपकी सॉल्व हो गई। अब इसकी नाम रख दीजिए आपका। तो त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज आ बासा, ये त्रिभुज आ बासा के बराबर जो आयत बना वो क्या बना, उसको हम थोड़ा सा रेड से ले लेते हैं। रेड से क्या बना, वो गा घा ये वाला, घा बा ये वाला, और इधर का, ये क्या है, का। त्रिभुज आ बा सा के क्षेत्रफल के बराबर जो आपका आयत बना, बा का घा और गा। ठीक है, तो ये सवाल थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा। क्षेत्रफल के क्रम में निर्मित दूसरी 7.2 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो एक दिए हुए आयत के बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं 4.8 और 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत दिया हुआ है, तो आयत बना लीजिएगा। मैं ऐसे निकाल ले रहा हूं फिलहाल। आयत ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ये आयत की भुजाएं कितना है, एक तो है 4.8 है। ठीक है, ये 4.8 सेंटीमीटर, और एक तरफ 2.4 है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 4.8 रेखा खींच लीजिएगा। ठीक है, और इधर 90 अंश का इस साइड से और इस साइड, दोनों साइड से मान लीजिए खा है, और ये क्या है, गा। तो खा पे 90 अंश का बना लीजिएगा, और गा पे 90, 2 सेंटीमीटर 2.4 इधर से काट लेना, प्रकार भर के इधर से काट लेना, तो आयत बन जाएगा। ठीक है, तो ये आयत दिया हुआ है, कह रहा है दिए हुए आयत के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाइए जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 7.2। तो क्या करेंगे, जितना आयत की ऊंचाई है, ठीक है, ये वाला, ये आयत की जितनी ऊंचाई है कितना, 2.4। ठीक, तो इसे हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये जितना है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये उतना हम इसको आगे बढ़ा लेंगे स्केल से। जितना ये है, ठीक है, दोनों साइड से बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद मान लीजिए ये कितना है आपका, 2.4 है, ये भी 2.4 ही होगा क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती। तो ये भी 2.4 का आपको खींचना है, जो सहायक रेखा है। ठीक है, और उसके ऊपर ले जा करके खा और गा के समांतर एक रेखा खींच देनी है, ऐसे लंबी सी रेखा खींच देनी है। ठीक, अब क्या करना है, खा को केंद्र मान करके, खा को केंद्र मान करके 7.2 सेंटीमीटर प्रकार भर लीजिएगा। ठीक है, तो हम पहले प्रकार निकाल लेते हैं, ये आगे प्रकार। तो कितना भरना है, 7.2। सात दशमलव 2 सेंटीमीटर भर के क्या किया हमने, यहाँ पे एक चाप लगा दिया। ठीक, ऐसे काट दिया। काटने के बाद इसको मिला लीजिए। ठीक है,
यहाँ से इसको मिला लीजिए, ठीक। और जा को गा से मिला लीजिए यहाँ से, ठीक। और खा गा, ये तो ये क्या है, जा, ठीक। तो ये जो जा, खा और गा, ये त्रिभुज बना, तो ये मतलब आयत क्या था, का, खा, गा और ये घा के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक। का, खा, गा, घा, ये जितनी जगह है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इस त्रिभुज में कन्वर्ट हो गई। तो एक भुजा की ये माप कितना थी, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से ये और ये, ठीक है, ये सारी भुजा हैं आपकी। तो उम्मीद करते हैं, और ये भी, ये जो है यहाँ से और यहाँ तक ये जो दूरी है ये कितना है, 2.7, 2.4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर हमने जो है वहाँ पे चाप लगाया है, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए निर्णय 3 देखते हैं, ठीक है। निर्णय 3, निर्णय 3 कह रहा, एक आयत का, खा, गा, घा जिसकी भुजा का, खा बराबर 3.2 सेंटीमीटर तथा खा का बराबर 4.5 सेंटीमीटर है के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका एक कोण कितने अंश का है, 50 अंश का है, ठीक है। तो क्या दिया है, आयत दिया, उसकी भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। ये तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो आयत बना लेते हैं। तो आयत का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। तो ये आयत है, ठीक है। आयत की भुजाएं एक तरफ कितना है, 4.5 है, ठीक है। आयत सभी को बनाना आ रहा होगा। ये कितना है, 4.5 और एक तरफ कितना है, 3.2, ठीक। एक आयत का जिसकी भुजा का कितना है, का 3.2 ये खा है, ये गा है और ये घा है और ये का। तो का खा कितना है, 3.2 और खा गा कितना है, 4.5। ये क्या है, आयत दे रखा है। इसके क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज बना। समांतर चतुर्भुज मैंने पहले बता दिया, जा करके प्रस्ताव, अगर आपको समझ नहीं आता वर्ग क्या है, चतुर्भुज क्या है, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में प्रस्तावना है हाई स्कूल के, ठीक है। तो वहाँ मैंने चतुर्भुज के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, तो उसको आप देख करके हाँ जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना, समांतर चतुर्भुज। और कह रहा एक कोण 50 अंश होना चाहिए, तो यहाँ 50 अंश का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। तो चांदा निकाल लीजिए, ये आ गया। तो यहाँ कितना हम बनाएंगे, 50 अंश यहाँ ऐसे रख कर लेंगे, 50 अंश यहाँ मार कर लिए, ठीक है। ऐसे हटा दीजिए, 50 अंश पे हम क्या करेंगे, कोण बना दीजिए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ये 50 अंश हो गया।
ठीक। अब क्या करेंगे, प्रकार। प्रकार भर करके यहाँ से दूरी भर लेंगे और ये नाप लेंगे जहाँ पे ये कटा हुआ है। ठीक, ये जहाँ इतनी दूर भर कर क्या करेंगे, यहाँ से भी वही चीज़ काम कर देंगे। ये ले करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, चाप लगाने के बाद इसे किनारे कर दीजिए और इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ से जो का घ रेखा है इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से इस रेखा को क्या किया हमने, आगे बढ़ा दी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे कट गया, ये कट गया। इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। तो इसे हम थोड़ा से बोल्ड रेखा मिलाएंगे ताकि आपको विजुअल हो। ठीक है, यहाँ से ये और इसको भी मिला लेंगे ताकि ये अभिष्ट रेखा हो जाएगी आपकी। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, आसान है, ये सारे सवाल तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चा हो जाएगा आपका और ये जो है छा है। ठीक, तो क्या हुआ, त्रिभुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर जो समानांतर चतुर्भुज बना, चा खा गा छा, ये बना। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 50 डिग्री का बन रहा है क्योंकि हमने चांदे की सहायता से 50 अंश का कोण बना लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे उनका भी उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।